क्लास नंबर 2 है हमारा इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी। आज हमें प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। क्लास नंबर 2 मतलब जो चैप्टर 2 है हमारा उसको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी का मतलब ये होता है जो हम पैथोलॉजी सिर्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है उसके बारे में जानकारी। कौन है, जैसे तुम है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या हुआ है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम पढ़ क्या रहे हो, यही तो हुआ, कहाँ के रहने वाले हो, ये हमारा क्या होगा इंट्रोडक्शन। यही इंट्रोडक्शन तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है, पैथोजन्स के बारे में। जो पैथोजन किसे कहते हैं, पैथोजन हम उसे कहते हैं जो भी जीव, चाहे वो जीवित हो सकता है, जो भी जीव या अजीब मतलब जीव भी हो सकता है और दूसरा कारण भी हो सकता है जो हमारे पौधे में रोग उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। पैथोजन हमारे कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन। पैथोजन हमारे 3 तरह के होते हैं, एक बायोटिक पैथोजन्स, एक मीजोबायोटिक पैथोजन्स, एक इधर अबायोटिक पैथोजन्स। इसका मतलब होता है बायोटिक पैथोजन मतलब जीवित, बायोटिक माने जीवित, पैथोजन माने होता है रोग कारक है, रोग जनक, रोग जो पैदा करते हैं। तो वो हमारे, इसको हिंदी में चाहे लिख लो तुम, जीवित पैथोजन माने होता है कारक, रोग जनक, इसको बोलते हैं रोग जनक, जिसके द्वारा रोग फैलता है। तो उसमें हमारे मेनली बायोटिक में आते हैं जैसे फंजाई माने क्या होता है, कवक, बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, माइकोप्लाज्मा है, निमोटोड्स हैं और इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट भी रोग फैलाते हैं, जो कीट होते हैं वो भी हमारे पौधे में रोग फैलाते हैं। फंजाई द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे रस्ट है, अल्टरनेरिया, जैसे अगेती झुलसा है, पतेछी झुलसा है, रेड राट जिसे लाल सड़न रोग बोलते हैं। ये हमारा किसके द्वारा फैलता है, फंजाई के द्वारा। विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो आगे हमको पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ बेसिक चीज़ जानना है, ये जानना है कौन कौन से कारक हैं जो हमारे रोग को फैलाते हैं। तो सबसे पहले फंजाई से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। फंजाई जो होती है उससे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे हमारा आलू का अगेती झुलसा है, पछेती झुलसा है, और हमारा ले लो गन्ने में लाल सड़न रोग है। ये किससे फैलता है, फंजाई माने क्या होता है, कवक, हिंदी में इसको कवक बोलते हैं। कवक या फंगस, फंजाई सब एक ही बात है, ठीक। अब दूसरा है बैक्टीरिया ये बहुत छोटी सूक्ष्म इकाई होती है, सूक्ष्म संरचना होती है इनके द्वारा भी रोग फैलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा एक बहुत भयंकर रोग है, अगर बैक्टीरिया के द्वारा कोई रोग फैलेगा पौधे में तो हमारा पौधा पीला हो जाएगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। ये उसका विशेष लक्षण है बैक्टीरिया का। समझो बैक्टीरिया का अगर अटैक है तो हमारा पौधा कैसा होने लगेगा, पीला होने लगेगा। और अगर फंजाई का अटैक है तो हमारा पौधा सड़ने गलने लगेगा, कहीं उसकी पत्ती सड़ के गिरेगी, कहीं उसकी टहनी सड़ेगी, कहीं उसकी टांग सड़ेगी, पैर जो भी होगा उसका सड़ने लगेगा। तो किसका अटैक है, फंजाई का। अगर पीलापन आ गया तो किसका अटैक है, बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। अब जैसे फंजाई से हम तुम्हें ये हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे ध्यान रखो, गन्ने का लाल सड़न है, अगेती झुलसा है, और पछेती झुलसा है। पछेती झुलसा ये हमारे किसके द्वारा फैलते हैं, फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा ये रोग फैलते हैं। रोग तो बहुत सारे हैं, ये आगे पढ़ना, अभी हम तुम्हें बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा रोग फैल रहा है। तो जान जाओ, ये गन्ने का लाल सड़न है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, ये हमारा किससे फैलता है, फंजाई से। अगर फंजाई के द्वारा कोई भी रोग लगेगा तो उसमें हमारी गलन भी हो सकती है, पत्ता सड़ेगा, बोले ये चूर्ण भी बन जाएगा पाउडर की तरह, पाउडर का भी रूप ले लेगा फंजाई। तो फंजाई कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ जान गए, लिखना कुछ भी नहीं, ये बेसिक जानो। अब जैसे बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया के द्वारा अगर कोई रोग फैल रहा है तो हमारा पौधा कैसा पड़ जाए, पीलापन ले लेगा। तो जैसे बैक्टीरिया द्वारा रोग जो फैलता है, जैसे सीट्रस कैंकर, सीट्रस कैंकर रोग देखे हो? नहीं देखे, चलो हम बता रहे हैं। सीट्रस कैंकर रोग देखो, ये जैसे हमारा नींबू है, नींबू तो देखे होगे, नींबू में लगता है सीट्रस कैंकर। और ये जैसे टहनी है मान लो, ठीक है, ये नींबू टहनी, ये हमारी क्या है, पत्ती है, ये हमारी पत्ती है। तो कभी कभी देखा होगा जब सीट्रस कैंकर रोग लगता है, नींबू हमारा पीला पड़ जाएगा, पत्ती भी पीली पड़ जाएगी, ठीक, ये बेसिक लक्षण है उसका। मगर इसमें ऐसी उठी हुई गांठें जैसी बन जाती, देखे होगे, ये देखे हो गांठे टाइप का, ऊपर से फूल जाता है, जहाँ तक मस्से टाइप के निकल आते हैं, देखे होगे, टहनी भी निकल आते हैं, ऐसे करके निकलते हैं, देखे होगे तुम, पत्ते भी ऐसी मस्से टाइप के निकल आते हैं, ये तो देखे होगे, नॉर्मली चीज़ है, इसको देखे होगे, मस्से टाइप के। तो वो हमारा कौन सा रोग है, सीट्रस कैंकर। वो किसके द्वारा लगा है, बैक्टीरिया के द्वारा हमारा रोग लगा। किसके द्वारा लगा, बैक्टीरिया के द्वारा। अगर जो मस्सा टाइप का हो जाए, जैसे पौधे मस्से टाइप का हो जाता है, सीट्रस कैंकर है, ये तीनों जगह फैलता है, पत्ती पे भी इसके लक्षण दिखाई देंगे और टहनी पे भी दिखाई देंगे और फल पे भी। तो ये हमारा सीट्रस कैंकर देख पहचान लोगे, आराम से पहचान लोगे। देखो जाना, अगर कोई बगीचा है उसमें तुम जाना, ठीक है, हमारा नींबू का बाग है, गए उसमें, पहले पौधा देखा ये पौधा पीला पीला है, उसमें गए, उसमें फल को देखे, फल पे भी इसके लक्षण दिखाई देते, गांठ जैसी बनी होंगी, मस्से टाइप में निकले होंगे, जैसे आदमी मस्से नहीं निकल आते, इसी तरह की इसके भी मस्से टाइप में निकले होंगे। अगर इसमें नहीं दिखाई दें तो पत्ते पे होंगे, पत्ते में नहीं दिखाई दे तो टहनी दिखाई देंगे। तो वो हमारा कौन सा रोग होगा, बैक्टीरिया के द्वारा फैला हुआ रोग। कौन सा होगा, सीट्रस कैंकर। तो ये दो रोग से खत्म हो गए। अब तीसरा एल्गी, जानती हूँ एल्गी, देखे हो, अभी हम बता रहे हैं, देखे हो, हाँ, घर तुम्हारा है, जब तुम नल पे पानी चलता है तो हरे हरे कलर की वो काई टाइप की आ जाती है, जिसे काई बोलते हैं, वो एल्गी ही होती है। क्या होती है, एल्गी होती है। जो घर पे नल चलाओ तो काई आ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एल्गी। तो ये हमारा एल्गी के द्वारा चाय में फैलता है। चाय नहीं समझती, इसको बोलते हैं रेड रस्ट या टी रस्ट बोलते हैं, टी रस्ट। टी रस्ट, रस्ट माने क्या होता है, चूर्ण, और टी माने क्या होती, चाय। चाय के ऊपर जो चाय की पत्ती होती है उसके ऊपर लाल कलर का चूर्ण होगा। चूर्ण मतलब चूर्ण समझो, पाउडर टाइप का दिखाई देगा। तो ये किसमें लगता है, एल्गी के द्वारा, चाय में रोग फैलता है, एल्गी के द्वारा फैलता है। किसमें फैलता है, चाय में। एल्गी जानती हो कैसी होती, भाई नल देखे हो, सब लोग नल देखे, काई तो देखे हो, उसी को नाम है उसका एल्गी। गांव में बोलते हैं काई, मगर उसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। सुने हो, नील हरित शैवाल किसमें पाए जाते, धान में, धान के खेत में। एल्गी फायदेमंद भी होती है और नुकसानदायक भी होती है। एल्गी से ही एक प्रकार की आइसक्रीम बनाई जाती है, बहुत अच्छी आइसक्रीम भी बनती है एल्गी से। तो वो कैसी है, लाभदायक एल्गी है। लाभदायक है नहीं है, वो खाने के पर्पज से। और ये कैसी एल्गी है, नुकसानदायक, क्योंकि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही। और एक एल्गी ऐसी होती है जो पौधे को फ़ायदा पहुंचाती है, जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारे धान के खेत में फ़ायदा पहुंचाती है। तो 3 प्रकार की एल्गी हम बता दिए। हमारी कौन सी वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, हानिकारक, ये हमको फ़ायदा नहीं कर रही है। एक आइसक्रीम भी बनाती है खाने के लिए, और एक क्या बनाती है, धान को भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करती है। तो हम 3 चीज़ें जान गए, ठीक है। इसको साफ कर दें, ठीक है। अब ये प्रोटोजोआ, नेक्रोसिस, कॉफी नेक्रोसिस। कॉफी माने क्या होता है, कॉफी माने कॉफी होती है, या कहवा बोलते हैं उसको, कहवा या कॉफ़ी। प्रोटोजोआ देखे हो, नहीं देखे हो, अभी देखे होगे सब लोग। पानी में तुम देखो तो कभी कभी संरचना इस टाइप की होती है, इसे देखे होगे,
होती, पानी के ऊपर ऐसे तैरती रहती। तुम जब इंटर फर्स्ट ईयर में होगे तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े होगे, बोटनी में पढ़े हो प्रोटोजोआ के। जूलॉजी जब पढ़ते हैं, जूलॉजी उसमें होता है प्रोटोजोआ। ये हम तुमको ऐसे दिखा नहीं सकते सूक्ष्मदर्शी के, मगर ये पानी में संरचना पाई जाती है प्रोटोजोआ की। किस में पाई जाती? पानी में। तो इसके द्वारा जो काफ़ी में रोग फैलता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस माने होता है गलन। काफ़ी की जो पत्ती होती है उनके अंदर, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, अगर इस पर पानी डाले थे कि पानी के द्वारा आ गया इस पर, तो इसमें गलन से होने लगी। जहाँ तहाँ से पत्ती कैसी हो, गल जाएगी। गलन तो जानते हो, गल गल के सड़ के गिर जाएगी। तो प्रोटोजोआ द्वारा किस में रोग फैलता है? काफ़ी में। काफ़ी में फैलता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ तक समझ गए। अब एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक सूक्ष्म संरचना होती है। माइकोप्लाज्मा की संरचना इस तरह से होती है, देखे नहीं हो इसको, ये सूक्ष्म संरचना है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये भी पौधों में नुकसान पहुंचाती। इसमें लगता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का छोटा या छोटी पत्ती रोग। पत्ती छोट, ये माइकोप्लाज्मा द्वारा बहुत पूछा जाता है। बैंगन में रोग लगता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। पत्ती लपेटा कीड़ा होता है, वो पत्ती को लपेट देता है। नहीं, बैंगन में, वो धान में लगता है। धान में लगता है, मिर्च में नहीं लगता है। मिर्च में लगता है फ्रूट बोरर, फल को छेद कर देता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो रोग लगता है हमारा किस में लगता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल माने क्या होता है? इतना बड़ा नाम है इसका, बैंगन का छोटी पत्ती या गुच्छा रोग। देखोगे कभी बैंगन का पौधा देखना तुम, ठीक है, उसमें बहुत छोटी छोटी इस टाइप पत्ती निकला दी नहीं, ऐसा करके होती है छोटी छोटी पत्ती, बहुत छोटी छोटी पत्ती होती है। मगर बैंगन की तो वैसे पत्ती अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी पत्ती होती है। छोटी छोटी पत्ती देखोगे तो उसमें समझ आना है कौन सा रोग लगा हुआ है। माइकोप्लाज्मा द्वारा रोग लगा है बैंगन का छोटी पत्ती या गुच्छा रोग। इसको गुच्छा रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। समझ गए? इसको साफ कर रहे हैं। निमेटोड होता है एक सांप जैसी संरचना होती है, बहुत छोटी, वो तुम देख नहीं सकते, इस तरह से होता है निमेटोड। इसमें रोग लगता है गेहूं में। कभी कभी गेहूं देखे होगे, गेहूं का दाना पूरा बन जाएगा मगर दाना खाली रहता है, दाना भरता नहीं है, देखे होगे सभी लोग। तो किसके द्वारा रोग लगता है? निमेटोड के द्वारा। अब हमारा इंसेक्ट के भी द्वारा रोग लगते हैं। कीड़ा जो होता है हमारा, जैसे कोई भी हमारा पौधा इन्फेक्टेड है, मतलब प्रभावित पौधा है जिस पे रोग ऑलरेडी लगा हुआ है। हमारी बात को थोड़ा गौर से समझना। जैसे ये पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक, इस पे ये पत्ती है उसकी, इस पे पहले से रोग लगा हुआ है, रोग पहले से लगा हुआ है। अब भाई कीड़ा भी है, उसको भूख प्यास लगेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो भोजन की तलाश में इस पत्ती बैठेगा कि या फूल बैठेगा, तो यहाँ से रस चूसेगा, इंजेक्शन होगा कि नहीं, इंजेक्ट करेगा, रस चूस लेगा, उसके बाद वो दूसरी पत्ती बैठेगा जाके नहीं, तो भाई उसके मुंह में जो लार में लगा हुआ रोग है तो वो उसमें फैल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो इसके द्वारा भी रोग फैलते हैं, इसके द्वारा भी रोग फैलते हैं। कीड़ों के द्वारा जो भी रोग फैलेगा, अधिकतर वायरस रोग फैलते हैं कीड़ों के द्वारा। तुम देखोगे, अब तुम्हें बता रहे हैं, जैसे तुमने वो देखा, अरे पपीता देखे? पपीता की पत्ती वैसे साधारण होती, कभी कभी ऐसे ऐठी उठी, मतलब पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे कटोरी टाइप हो जाती है, कटोरी टाइप ही हो जाती है पत्ती। तो उसमें कौन सा रोग लगा होता है? वायरस के द्वारा रोग लगता है, इंसेक्ट उसका भाग होता है। अब ये ना सोचना अब वहाँ वायरस रोग लगा तो तुम किसको मारो? वायरस को नहीं मारोगे, कीड़े को मारो। भाई यही तो रोग लेके आ रहा हमारा, भाई हम लाने वाले को ही मार डालेंगे, फिर रोग ही कहाँ से आ जाएगा? मगर जब तुम्हें जानकारी रहे तभी तो उसको मारो, नहीं तो तुम कहोगे रोग कोई लगा हो इसमें मार स्प्रे करो, वो सही नहीं होगा। अब तुम स्प्रे इतनी ज़्यादा कर डालो, तुम्हें पता ही नहीं है रोग किसके कारण लग रहा है, कारण भी तो पता होना चाहिए। तो हमारा जो वायरस रोग जो भी लगते हैं, जैसे मिर्च में भी लगता है, मिर्च में देखो पत्ती पीली पीली पड़ के कभी ऐसे ऐंठ जाती है, कभी इकट्ठी हो जाती, छोटी छोटी पत्ती ऐंठ जाती, इस तरह से। अगर देखो वायरस रोग की पहचान बता रहे तुम्हारी, बहुत सिंपल पहचान है, ऐसे तुम कभी पहचान नहीं कर पाओ।
अगर ये पत्ती ऐसी फैली हुई है, हमारी पत्ती है फैली हुई है, समझो वो कटोरी नुमा ऐसी बन गई है, तो समझो किसका रोग लगा हुआ है? वायरस रोग लगा हुआ है। लगाया किसने? इंसेक्ट ने। समझ जाओ, उसका कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, पत्ती खुलना स्टार्ट कर देगी। नहीं करो तो दुआ फैलता ही चला जाएगा, फैलता ही चला जाएगा। तो ये तुम समझ गए। ये हमारे सब कैसे हैं? जीवित प्राणी है। कैसे? जीवित। भाई ये जीवित नहीं, फंजाई मरी हुई होगी, काम ही नहीं करेगी। बैक्टीरिया मरा होगा, वो किसको रोग पहुंचाए? किसी को नहीं। एल्गी मरी हुई, किसको क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। प्रोटोजोआ मरा हुआ, किसी कुछ नहीं करेगा। तो ये सारे हमारे कैसे प्राणी हैं? जीवित। ये भी रोग फैलाते हैं, पौधों में रोग फैलाते हैं। अब जैसे फंजाई के द्वारा विभिन्न रोग हम बताए थे, जैसे लाल सड़न रोग है, अगेती झुलसा है, आलू का पचेची झुलसा है, बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर है। ये हमारा किस में लगता है? नींबू वर्गीय। सिट्रस कैंकर नींबू वर्गीय फसल में, तो नींबू वर्गीय में बहुत सारी फसलें आती हैं। अब एल्गी में हमारा किस में लगता है? टी रस्ट, चाय का किट रोग, हिंदी में किट रोग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टी रस्ट। रस्ट माने होता है चूर्ण। चूर्ण समझते हो? पाउडर के रूप में। चूर्ण नहीं समझते हो, जिसको चूर्ण बोलते हैं। चूर्ण, भाई चूर्ण टाइप का होगा। अब प्रोटोजोआ समझ ही गए। कॉफ़ी का नेक्रोसिस, कॉफ़ी में गलन पैदा हो जाती है। कॉफ़ी के जो पत्ती होती है वो गलने लगती। लिखते जाना, ठीक है? ये हमारे प्रोटोजोआ के द्वारा गलन पैदा हो जाएगी। अब माइकोप्लाज्मा के द्वारा हमारा बैगन है, उसकी पत्ती छोटी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। लिटिल लीफ आप पूछता है कि बैंगन में छोटी पत्ती या गुच्छा रोग किसके द्वारा लगता है? तो लोग मारते हैं वायरस द्वारा। वायरस नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लग जाता है। पत्ती ही तो छोटी हो, कोई ऐसे थोड़ी नहीं होगी पत्ती, उसका आकार ही तो छोटा हुआ है। अब भाई पत्ती ऐसे होगी, तुरंत धाड़ से मारो, हमारा किसके द्वारा रोग लगा? वायरस के द्वारा। अब निमेटोड द्वारा समझ गए, गेहूँ में लगता है ये, ठीक। इंसेक्ट समझ गए, खोखलापन हो जाता है। हाँ, तो वो इसको पहचान करने हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं पहचान होगा निमेटोड। तुम गेहूं को नमक का घोल बनाना, पानी डालना नमक, और उसमें नमक डालना, घोल बनाना, ठीक। उसमें गेहूं डालना तुम, जो भी गेहूं में निमेटोड रोग लगा हुआ वो गेहूं ऊपर उतराने लगा, बाकी नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, तब भी उतरा जाते हैं, मगर वो निमेटोड इफेक्टेड नहीं होते हैं, वो किसी कारणवश ऊपर उतराने लगते। मगर निमेटोड द्वारा जो इफेक्टेड होगा वो मेन पहचान उसकी नमक से ही कर सकते। बाकी जो सही गेहूँ भी होगा, हल्का भी होगा, वो भी बैठ जाएगा। और मगर निमेटोड इफेक्टेड होगा वो नहीं बैठेगा, वो अपन तैरता ही रहेगा। अब ये सारी बातें तुम्हें अरुण समझ में आई? कुछ समझे होगे, कुछ नहीं, जहाँ तक समझे। तुम्हें समझ आई सोनल वाणी? हाँ, एल्गी वाला। एल्गी जो होती है हमारी, देखो एल्गी माने काई होती है, काई होती है। तो जो एल्गी होती है हमारी चाय में रोग फैलाती है। रेड टी रस्ट, टी रस्ट माने हिंदी में बोलते हैं चाय का किट रोग। किट बहुत कठिन वर्ड है, किट रोग। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी रस्ट। रस्ट माने चूरन होता है, चूरन टाइप का किस में फैल जाएगा? पत्ती में, पत्ती में चूरन टाइप का फैल जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गी द्वारा जो फैलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कैसी जीवित हैं, बायोटिक, पैथोजन। अगर उसमें तुम्हें आ जाए पैथोजन किसे कहते हैं, लिख देना। जो भी जीवित या अजीवित, अरे भाई ये जीवित ही तो हैं, कौन से या बायोटिक हैं? तो ये भी तो रोग फैला रहे हैं। जीवित या अजीवित जो भी जीव जंतु रोग फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। पैथोजन कहते हैं। भाई जीवित अजीवित कोई भी हो सकता है, जो हमारे पौधों में रोग फैला रहा है उसे हम पैथोजन कहते हैं। अब पूछा जाए पैथोजन का कितने प्रकार के पैथोजन होते हैं, तो तुरंत देखना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक बायोटिक, बायोटिक में आ जाएंगे जीवित, मीजोबायोटिक और एक अबायोटिक। अरे इसी का तो लिखा बायोटिक, इसको अबायोटिक का तो ये जीवित है, जीवित, ठीक। तो ये तुम समझ गए हो, ओवरऑल ये समझ गए। इसको नहीं समझो दोबारा वीडियो देखना जाके समझ जाओ, ठीक। ये आ जाओ मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक का मतलब क्या होता है? ना तो ये जिंदा है और ना ये मरे हुए, इन दोनों के लक्षण हैं इनके अंदर। भाई इनके अंदर मरने वाले भी लक्षण है और जीवित वाले भी लक्षण हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मीजोबायोटिक। मीजो मतलब बीच के, ये बीच के हैं। हर किसी में 3 कैटेगरी होती हैं,
इंसान में भी 3 कैटेगरी होती है, एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, बोलते नहीं उसको बीच का। तो भाई 3 कैटेगरी हो गई, तो यहाँ भी 3 ही कैटेगरी भाई, 3 सब में है। तो यहाँ कौन सा, बायोटिक और मीजोबायोटिक और अबायोटिक, ये जीवित भी रहेंगे और मरे भी। इसीलिए कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं, वायरस को, क्योंकि वायरस कई 100 साल तक भी रह सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं, इसको तुम रख सकते हो। तो वायरस और बायोराइड, वायरस से छोटा होता है बायोराइड, ये दोनों रोग फैलाते हैं। बायोराइड द्वारा ज़्यादातर हमारे जड़ में रोग फैलते हैं, वायरस द्वारा रोग जो पत्ती में फैलते हैं। अभी तुम्हें हम बताएं, जैसे ये साधारण पत्ती है हमारी, ये पत्ती है, ठीक है, और अगर वायरस के द्वारा रोग लग गए तो ये कटोरी नुमा बन जाएगी। इस तरह की पत्ती हमारी कैसी हो जाएगी, कटोरी नुमा, इस तरह की हमारी पत्ती हुई वैसे फैली हुई वो कटोरी नुमा हो जाए। तो समझ जाओ किसके द्वारा रोग लगा, वायरस के द्वारा लगा है। तो मीजोबायोटिक समझ गए, इन दोनों के बीच की कड़ी है, इनको बोलते हैं। इनके अंदर दोनों लक्षण होते हैं, जीवित और अजीवित। जीवित भी अवस्था में रह सकते हैं और मरी हुई भी अवस्था में रह सकते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं बीच की कड़ी। अब आ जाओ अबायोटिक, अबायोटिक बोलते हैं अजीवित। हाँ देखो, हाँ 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 ये वायरस जो होते हैं, वायरस का एक मेन लक्षण ही होता है ये जीवित और अजीवित भी। वायरस की कोई दवाई नहीं होती, हाँ देखो वायरस की कोई दवाई नहीं होती है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन पहले से ही ठोंक देते हैं। अभी चला था कोरोना पेंडेमिक, तो ये क्या था, वायरस डिजीज था, इसका कोई दवाई, कोई गोली आई, टैबलेट खा लो ठीक हो जाओ, पहले से इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि ये अगर तुम्हें रोग अटैक करेगा तो तुम्हारे अंदर ये रोग ना फैले, क्योंकि ये रोग ना फैले भाई, तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी पावर तगड़ी आ जाए, इसीलिए इंजेक्शन पहले ही से लगा देते हैं। तो पौधे में भी पहले से इंजेक्शन लगा दो, वायरस रोग नहीं फैलेगा। मगर पौधे में इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन इसके लगा हुआ कि इंसेक्ट को मारो तो वायरस में रोग नहीं फैलेगा। ये अपने आप सेपरेट नहीं होते, वायरस रोग जो है वो अपने आप नहीं फैलता है, ये रोग भी फैलाएगा। अगर जीवित कोई चीज़ है वो एक जगह दूसरी जगह नहीं चली जाएगी, चली जाएगी, मगर वायरस जो है वो एक जगह दूसरी जगह अपने आप नहीं जाता है। ये मास्टर साहब हैं, इनको ले जाते हैं साथ, कि तुम भी चलो। इंसेक्ट भाई, ये पौधा वायरस से इन्फेक्टेड है, ये आके यहाँ रस्सियों से वहाँ से इस पर बैठे, इसकी एक ही पत्ती ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी, दूसरी में फैलेगा नहीं। अब ये रस्सियों से इधर ठीक वाली पत्ती बैठे तो फिर वो भी टेढ़ी हो जाएगी, तो ये बहुत सारे वायरस रोग फैला देता है। ये मिर्च में बहुत भयंकर से लगता है, पपीते में बहुत लगता है। घर में पपीता वो देखना जाके, ये अपने गांव में तुम सर्च करना जाके आज ये रोग कैसे लगा हुआ है। हाँ बुगले आ गई, बुगले आ गई, यही तो रोग लगा होता है। हाँ ऐसी तो देखो, ये देहाती भाषा मत बोलो बुगले आना, क्या तुम ये समझो इसके लक्षण क्या। अगर हमने क्या बताया मेन लक्षण, पत्ता ऐसा है तो समझो वायरस लगा हुआ है इसमें, पत्ता हमारा बंद हो रहा है, समझ गए। अब वो गांव क्या बोलने, बुगले आ गई, टेढ़ी हो गई, मेढ़ी हो गई, वो तो उनकी भाषा है। तुम पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, तुम थोड़ी नहीं को बुगले आ गई। किसान तो अपने लक्षण ही बताएगा। चलने दो।